पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो गर्ल्स जाना चाहती हैं या बॉयज जाना चाहते हैं, आईसीएसबी में कौन सा होमवर्क करके जाएं? पहले अभी से क्या काम करें? 4 काम मैं दे रहा हूँ। पहली बात, पाकिस्तान का मैप परचेज कर लेना या खरीद लेना या डाउनलोड कर लेना। पाकिस्तान के मैप और उसे पढ़ना है आपने, पाकिस्तान की बाउंड्रीज के बारे में, पाकिस्तान के साथ कौन-कौन सी कंट्री लगती है, कितना-कितना उसका बॉर्डर है, पढ़ लेना आपने। दूसरा पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि वो है कहते हैं डिस्कशन। आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने हैं रेगुलर बेस पे, या हफ्ते में एक बार ही पढ़ने हैं आप कम से कम। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, डिस्कशन करनी आनी चाहिए। आज जैसे आप घर में किसी भाई को ले लें, बहन को ले लें, उससे किसी बात पे डिबेट करें आप, टेररिज्म पे डिबेट करना है, करप्शन पे डिबेट करना है, डिबेट करनी आपको आनी चाहिए, तकरीर करनी आपको आनी चाहिए। हो गया 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्विक आंसर देना। आप 100 वर्ड्स लें, जैसे कि ही, शी, लव, इट, चेयर, टेबल, नेबोस, ठीक है? आप कोई से 100 वर्ड्स लें और 100 वर्ड्स का आप क्या करें, आप इस तरह करके यहाँ पे लिखें। एक-एक करके वर्ड लिख दिया, सिंगल वर्ड, ठीक है? तो आपको नेट से मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट वर्ड। लिखने के बाद आप टाइम क्लॉक को प्ले करें और हर वर्ड से आपने क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है? सेंटेंस पॉजिटिव बनाने हैं। तीसरा और लास्ट काम, पिक्चर स्टोरी। कौन सा? पिक्चर स्टोरी भी आपको गूगल से मिल जाएंगी। कोई पिक्चर देखनी है, चाहे पिक्चर नेगेटिव हो, आपने उसकी स्टोरी पॉजिटिव बनानी है। क्या बनानी है? और इंग्लिश, भाई इंग्लिश आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, फेल हो आप। कोई उम्मीद ना लगाओ कि आप होने वाले, क्योंकि ऐसे राइटिंग इंग्लिश में होना है, डिस्कशन इंग्लिश में होनी है, सारी डिबेट्स इंग्लिश में होनी है, उसके अलावा सेंटेंस आपने इंग्लिश में बनाने हैं, ठीक है? इंटरव्यू आपका इंग्लिश में होना है। जब यही नहीं आएगी तो क्या करोगे वहां में? समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए अगर आप मेरे से पूछो कि मुझे इंग्लिश कैसे आती है, अब तो टाइम नहीं होता मेरे पास, बहुत टाइम होते नहीं, पुरानी बात है। मेरा दोस्त है काशिम सत्तार, ही इज ऑफिसर इन सम फोर्सेस, मैं फोर्सेस का नाम नहीं लूंगा, वहाँ एक ऑफिसर है वो। और वो और मैं जब भी बात करते हैं ना फोन पे, हम इंग्लिश में बात करते हैं। कोई स्पोकन कोर्स से करने से इंग्लिश नहीं आती, कोई इंग्लिश फिल्में देखने से इंग्लिश नहीं आती। जब तक कोई ऐसा बंदा आपकी लाइफ में नहीं है जो आपसे इंग्लिश में रेगुलर बेस पे बात करे, आपको इंग्लिश नहीं आने वाली। 100% बता रहा हूँ आपको बात। वो मैं टोटली इंग्लिश में बात करते हैं, घंटा घंटा इंग्लिश में बातें किया करते थे। अब तो बिजी इतने हो गए, टाइम नहीं होता। लेकिन अभी भी हमारी कभी मुलाकात हो जाए तो हमारे 4 दोस्त बैठे होंगे तो 3 खमोश बैठे रहेंगे, क्योंकि वो हमें इंग्लिश में बात करते रहेंगे। और मेरी सिस्टर है या ब्रदर है, हम डेफिनेटली इंग्लिश में बात करते हैं घर में, जानबूझ के करते हैं हम, ताकि हमारी वो कम्युनिकेशन जो है ना वो स्ट्रांग रहे, हमारी पिच सही रहे, हमारी हमें नेचर। आप देखो, एक चीज़ की आपको आदत नहीं होती। एक होती है इंग्लिश बोलना, एक होता है इंग्लिश को फील करके बोलना। आप जब इंग्लिश बोलते हो तो आप आर्टिफिशियल लगते हो, ऐसे लगता है कि आप इंग्लिश बोल रहे नहीं हो, आपसे इंग्लिश गन पॉइंट में बुलवाई जा रही है, बोल इंग्लिश था, बोल इंग्लिश था। ऐसे नहीं होना चाहिए। आप जब इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में जोक करें, तो अगले बंदे को समझ आए कि इसने इंग्लिश में जोक किया, इसने इंग्लिश में अपनी कोई स्टोरी बता रहा है, ठीक है? उसे फील करके नॉर्मली जैसे उर्दू बोलते हैं उसने बोलेंगे आप। 3 स्टेप दे रहा हूँ मैं आपको, फॉलो कर सकते हैं आप, जो मैं फॉलो करता हूँ वही आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट, मैं हमेशा अगर कभी कोई मूवीज देखता था, अब तो नहीं देखता, तो मैं देखता था इंग्लिश सबटाइटल के साथ। इंग्लिश सबटाइटल यानी एक इंडियन मूवी देख रहे हो या उर्दू मीडियम वीडियो देख रहे हो, उसके नीचे इंग्लिश लिखी हुई आती है, या इंग्लिश मूवी भी वो देखनी है जो सबटाइटल हो। और ये नहीं कि सबटाइटल के साथ देखना है, सबटाइटल पढ़ना नहीं है। अरे सबटाइटल पढ़ना है आपने। सर ने कहा था पूरे 3 घंटे की फिल्म देखनी है, मोहम्मद देख रही, इंग्लिश नहीं आई। अच्छा, सर ने क्या कहा था? सबटाइटल के साथ। हाँ, सबटाइटल नीचे लिखा है, मैं देख रही हूँ फिल्म। सर ने कहा था सबटाइटल पढ़ना है, जो वो बोल रहा है आपने देखना है। नीचे पत्ते की इंग्लिश क्या होती है, कैरिज की इंग्लिश क्या होती है, ठीक है, थ्रू आउट की इंग्लिश क्या होती है, वो क्या बोल रहा है, कौन कौन से वर्ड यूज कर रहा है, क्योंकि एक्शन के साथ आप उस इंग्लिश को समझना शुरू कर दोगे। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो मैं करता हूँ वो है लिसनिंग। अभी जैसे कल मैं बैठा था, मेरे पास टाइम था, तो मैंने इंग्लिश में डिबेट्स निकालनी थी, डिस्कशन, और वो सुना करूँ। अगर आपको सुननी नहीं आती ना इंग्लिश, तो आपको बोलनी नहीं आ सकती। सुननी सीखो पहले, समझ आई बात? एंड थर्ड पॉइंट इज वेरी 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 मोस्ट पॉइंट, वो मैंने आपको बता चुका हूँ कि वो यूज करना। अगर आप एक चीज का यूज ही नहीं करते तो आपको वो चीज आएगी नहीं। चलो, आई प्रॉमिस, ये अगला जो सेशन हमारा, अगर आपस में हमारी मुलाकात हुई तो हम सब लोग इंग्लिश में बात करेंगे, पक्की बात है। और जो उर्दू में बोलेगा उसे 100 रुपीज फाइन होगा। डन है? काफी ज्यादा पैसे लेके आना, ठीक है? ठीक है, डन हो गया, डन हो गया। इस तरह नहीं आएगी आपकी इंग्लिश, समझ आई बात? इस तरह करेंगे तो हो जाएगा। मैंने अकेडमी में ये रूल अप्लाई किया था, पता नहीं क्या हुआ था।
पूरी क्लास खामोश रही, 2 घंटे किसी ने बात ही नहीं की, बोले नहीं कुछ। बोलना देखो, गलत बोलोगे फिर ही सही बोलना आएगा, समझिए बात। गलत बोलोगे फिर ही सही बोलना आएगा, वरना बोलना आपको नहीं आएगा। और कोई क्वेश्चन है? बस देखते रहिए चैनल सरोकार, दोबारा मुलाकात होगी।